क्लास 9th का मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें चैप्टर 2 जो है वो हम लोग कर रहे हैं। तो आज पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो है वो एक्सरसाइज 2.2 जो है वो हम फोकस करने वाले हैं। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर जो है वो बेटा जी नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 2.2 का है वहां पे क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर गिवन है, 5x माइनस 3 के बराबर जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। आपको क्या है, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। कब वैल्यू निकालनी है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर है। बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है, इसका पार्ट 1 कर रहा हूं मैं। पार्ट 1 के अंदर क्या है, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 0 गिवन है और -3 एज इट इज आ जाएगा। तो 5 0 0, आंसर कितना आ जाएगा, -3। बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल वैल्यू जो है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखोगे अगर आप, तो सेकंड पार्ट के अंदर कैसे करना है, देखो आपको जब पेपर में लिखना है तो आपको हर एक पार्ट के अंदर ये प्रॉपरली दोबारा से मेंशन करना है कि ये 5x माइनस 3 है और इसके अंदर x की वैल्यू हमें -1 लेनी है। तो यहां पे अगर देखोगे तो 5 इंटू -1 -3, इसको सॉल्व करोगे तो -5 -3 हो जाएगा, क्योंकि 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -5 -3 विच इज इक्वल टू -8 के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड पार्ट यहां पे लिखूं तो पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख लो, कैसे, 5x माइनस 3 और पॉलिनोमियल के अंदर 5 इंटू एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है थर्ड वाले पार्ट में। तो यहाँ पे 5 2 जा कितना होगा, 10 होगा, -3 करना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, 7 के बराबर जो है वो हो जाएगी। ठीक है, इसी को जो है वो मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो, फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने इसको सॉल्व जो है वो कैसे कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये हमने सबसे पहले क्या किए, पॉलिनोमियल जो है वो लेट कर लिया। यहाँ पे लेट क्या कर लिया, पॉलिनोमियल जो है वो गिवन है, px ले लिया, p की वैल्यू 0। ठीक है, अब देखो इसको ना यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ, पॉलिनोमियल को p नहीं लिखा, px लिखा और साथ में जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 5x माइनस 3। तो ये पता क्या चीज को, ये बहुत सिग्निफिकेंटली बताएगा कि देखो यहाँ पे 0 मतलब मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी। तो जहां जहां पे x है वहां पे मेरे को क्या पुट कर देना है, 0 जो है वो पुट कर देना। तो इसको लिखने का तरीका होता है फंक्शन को, इस पॉलिनोमियल को, तो px के फॉर्म में जो है वो मैंने लिख दिया। x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, ये आ गया। सिमिलरली x की वैल्यू को जब मैं 1 पुट करूंगा तो वो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा, और x की वैल्यू को जो है वो मैं 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे 5 2 10, और जैसे मैंने अभी बताया माइनस प्लस का 7 जो है वो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का आंसर जो है वो आ जाएगा। स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, फाइंड द वैल्यूज आपको निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो आप, मैं ना इसको अब ऐसे लिख दूं, पॉलिनोमियल ये PS है और इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है, S जो है वो वेरी कर रहा है, -4s प्लस का क्या 6। और सबसे पहले आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी शो कर रहा है यहाँ पे कि वेरिएबल x भी हो सकता है, और यहाँ पे s में क्वेश्चन दिया उसने, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी जो डिजिट है a से लेके z तक, दैट कैन बी एक्टिंग एज अ वेरिएबल, वो एक्ट कर सकता है वेरिएबल की तरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है s ले रहे हो, p ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, बस अनलेस अनटिल आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने s को वेरिएबल लेके एनसीईआरटी ने जो है वो क्वेश्चन दे रखा है। तो s की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, सबसे पहले 0 जो है वो पुट कर रहे हैं, मतलब जहां जहां पे s है उसकी जगह 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, प्लस साथ में क्या हो गया 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो 7 0 0, ये भी कितना आ जाएगा 0, और साथ में क्या आ जाएगा 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 6 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट के अंदर जो है वो मैं पुट कर रहा हूँ p टाइम्स, यहाँ पे p टाइम्स नहीं सॉरी, p s की वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं। तो -3 पुट करोगे तो 7 इंटू -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर हमने s की जो वैल्यू थी उसको -3 जो है वो पुट कर दिया, यहाँ पे भी -3 जो है वो पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो p -3, तो ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, 9 7 जा यहाँ पे हो जाएगा 63,
और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, और साथ में क्या हो गया यहाँ पे प्लस का 6 हो गया, ठीक है। तो 75 और ये 81 के बराबर जो है वो आप सिंपली इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये दोनों पार्ट्स जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर थर्ड वाला पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये जो है वो समझ आ गया। और ये सारा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे रखा है, बहुत सिस्टमेटिकली लिखा हुआ, ध्यान से जो है वो आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर s की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी, तो इस तरीके से सॉल्व करके मैंने बता दिया। उसके बाद s की वैल्यू क्या पुट कर दी, -3 पुट कर दी, तो उसको भी सॉल्व करके बता दिया, 81 जो है वो आंसर आ गया। अब इसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में हम क्या कर रहे हैं, s की वैल्यू को 4 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो s जहां पे था वहां पे क्या कर दिया, 4 कर दिया, फिर यहाँ पे भी s था, यहाँ पे भी क्या कर दिया, 4 कर दिया, और साथ में 6 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या होगा, 4 4 जा क्या होता है, यहाँ पे 16 लिख दिया, और ये 4 4 जा यहाँ पे -16 हो जाएगा, साथ में +6 हो जाएगा। अब 16 7 जा 112 होता है, और -16 ये है ही है यहाँ पे साथ में, और ये प्लस का 6 करोगे तो 102 आंसर जो है वो आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको s की जगह 4 वैल्यू पुट करनी है, और कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे जहां पे s था वहां पे हमने 4 जो है वो पुट कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और सारा सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास एक्सरसाइज 2.2 का है। 2.2 का कौन से वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2.2 का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। मैं जूम कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहां से एनसीईआरटी जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को जो है वो स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि स्कूल में फुल मार्क्स लेने के लिए आपको जो है वो इसको कैसे लिखना है, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times द सलील्स प्रेजेंट एज। तो इसको आप इमेजिन कर लो, आप अगर सलील की एज देखो तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझो कि जो प्रेजेंट एज है सलील की मम्मी की, मतलब आपकी मम्मी की जो प्रेजेंट एज है वो आपसे 3 गुना ज्यादा है। मतलब आप अगर 15 के हो तो मम्मा 45 की है, 3 गुना ज्यादा, मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो सलील की एज जो है वो यहां पे मैंने लेट कर ली x, ठीक है। और सलील की मदर की एज क्या होगी, सलील की मदर की एज क्या है यहाँ पे 3 टाइम्स ये होता है 3 times x, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x लिख देंगे हम लोग, ठीक है। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70। तो अगर मैं बात करूं आफ्टर क्या 5 years, ठीक है, क्या होगा सलील की एज, आपकी एज कितनी हो जाएगी आज से 5 साल बाद, तो आप क्या करोगे अपनी प्रेजेंट एज में 5 साल जो है वो ऐड कर दोगे। तो ये मेरे पास क्या है, इनकी प्रेजेंट एज है, ठीक है, सलील की और उसकी मम्मी की। और सलील की मदर की जो है वो एज कितनी हो जाएगी, ठीक है। आप सिर्फ समझ लो, पहले यहाँ पे 3x तो मम्मी की पुरानी एज थी, उसमें 5 जो है वो ऐड कर दिया। अब उसने बोला 5 साल के बाद क्या हो रहा है, उनकी एजेस को ऐड करके 70 आ रहा है। मतलब 5 साल के बाद उनकी एजेस ये हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो उनकी एजेस को ऐड करके हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 70 के बराबर जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। मैं यहां पे आपको जो है वो हाईलाइट कर रहा हूं। तो मैंने सलील की प्रेजेंट एज को x लेट कर लिया, और सलील की मम्मी की प्रेजेंट एज जो है वो 3x ईयर्स जो है वो होगी। 5 साल के बाद क्या हुआ, सलील की एज x+5 होगी, और मम्मी की एज जो है वो 3x+5 होगी, ये हमने बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दे रखा है कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 5 साल बाद उनकी जो एज का सम है वो हमारे पास किसके बराबर है, यहां पे देख लो, उनकी एज का सम 70 के बराबर है। तो हमने ये उसकी 5 साल बाद की एज थी, ये वाली सलील की और ये उसकी अम्मा की, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है हमारे पास 70 जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3x और x 4x हो गया, प्लस 5 + 5 जितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है 70। तो यहां से देखो 4x जो है वो 70 - 10 विच इज इक्वल टू क्या 60। x कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई का था 4, इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, क्योंकि 4x = 60 है, x = 60/4 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15 ईयर्स जो है वो आ जाएगा। तो सलील की प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो प्रेजेंट एज सलील की होगी हमारे पास 15 साल, और सलील की मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी होगी
15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 साल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो क्वेश्चन क्लियर है। अभी मैं आपको नोट करवा देता हूं सारा का सारा सॉल्यूशन सिस्टमेटिकली, ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो हमने जब ऐड किए सारे, ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करा, ये और ये दोनों को ऐड कर दो, और साथ में क्या 5 + 5 कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया, 70 के बराबर आ रहा है। 4x = 60 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 जो है वो आ रही है। तो x की वैल्यू 15 आ रही है, तो मतलब क्या हुआ, सलील की जो प्रेजेंट एज है वो 15 है, और मम्मा की उसकी जो एज थी वो 3 गुना ज्यादा थी। 3 गुना ज्यादा थी तो वो 45 हो जाएगी। और एनसीईआरटी बहुत स्मार्ट है, क्योंकि 9th क्लास में मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो 15 साल के होते हैं, तो उन्होंने सवाल को विजुअलाइज करवाने के लिए आपको और आपकी मम्मी की एज को अप्रोक्सीमेटली जो है वो मैच करने की कोशिश की है। तो शायद थोड़ा स्मार्ट ब्रेन जो है वो इस तरह की कैलकुलेशंस करके जो है वो क्वेश्चंस को बना रहा है। और सलील की प्रेजेंट एज जो है वो 15 होगी, और सलील की अम्मा की प्रेजेंट एज जो है, मतलब आपको जब स्कूल में लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। ये सॉल्यूशन में सलील की प्रेजेंट एज, फिर स्टेप 3 में 5 साल बाद कितनी एजेस होगी, स्टेप 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या जो है वो उनके रिलेशंस दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, वो 70 दे रखा है इसको ऐड करके। ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्व करी इक्वेशन, और हमारे पास फाइनल आउटपुट जो है वो ये निकल गई। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसको हम लोग जो है वो ध्यान से देखते हैं। तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 2.2 का, और यहां पे आप देख लो क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, 63 है। और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो रेशियो गिवन है वो हमारे पास कितना है, 2:5 है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का रेशियो 2:5 अगर गिवन है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि एक, देखो रेशियो कितना गिवन है, 2:5 है 2 इंटीजर्स का। तो एक इंटीजर को मैं क्या कर लेता हूं, 2x ले लेता हूं, और दूसरे इंटीजर को क्या ले लेता हूं, 5x ले लेता हूं। क्यों, क्योंकि इन दोनों इंटीजर्स की जो वैल्यू है वो 2:5 है। यहां पे देख लो, इनकी वैल्यू, रेशियो कैसे निकालोगे आप, 2x/5x करके, x से x कटेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, सॉरी 2 यहां पे जो है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2/5 वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो कभी भी आपको 2 नंबर्स का रेशियो दे रखा हो ना, जैसे मान लो कई बार ऐसे लिखा है पेपर में कि 2 नंबर का रेशियो 1:2 है, तो एक नंबर को x मान लो, एक नंबर को 2x मान लो। ठीक है, 2 नंबर्स का रेशियो 5:9 है, एक नंबर को 5x मान लो, दूसरे नंबर को 9x मान लो। यहां पे क्या दे रखा है, जो रेशियो दे रखा है वो 2:5 दे रखा है। 2:5 दे रखा है, तो एक नंबर को आप 2x मान लो, और दूसरे नंबर को क्या मान लो आप, 5x जो है वो मान लो। ठीक है, तो जब ये आप सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन जो है वो ये बन गई कि एक नंबर 5x हो गया, एक नंबर 2x हो गया, और इनके बीच का डिफरेंस 63 है। अब खुद सोचो इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा, डिफरेंस मतलब ऑब्वियसली 63 है, तो ऐसे ही कर सकते हैं ना, बड़े वाला नंबर माइनस छोटे वाला नंबर कितना आ रहा है, 63 आ रहा है, यही मतलब है उसका। तो यहां पे देखो 3x की वैल्यू कितनी आ रही है, 63, x कितना आ रहा है, 63/3 विच इज इक्वल टू 21 के बराबर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 21 आ गई, तो यहां पे ये जो है ये आपको जो है वो मैं अभी समझाता हूं। ठीक है, एक बार इसको फिर से, ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो इसका दे दिया, अब ध्यान से देखना, मैं यहीं पे जो है वो आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो नंबर्स जो है वो सबसे पहला पॉइंट जो है वो पढ़ लो कि नंबर्स जो है वो 2:5 थे। मैंने 2 नंबर जो है वो लेट कर लिए, एक नंबर को मैंने 2x लेट कर लिया, दूसरे नंबर को मैंने 5x लेट कर लिया। अब प्रॉब्लम के अंदर जो उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वो हम लोगों के पास किसके बराबर दे रखा है, 63 के बराबर जो है वो दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े वाला इंटीजर माइनस छोटे वाला जो नंबर है उसकी वैल्यू 63 होगी। इसका मतलब 3x की वैल्यू 63 होगी। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, 21 जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने सॉल्व करी, x की वैल्यू जो है वो 21, वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो। उसके बाद देख लो आपके पास नंबर्स कौन कौन से थे, एक 2x था, एक 5x था। तो एक 2x था, ये देखो ये 2x वाला नंबर क्या हो गया, x की वैल्यू पुट कर दी, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 42, और दूसरा नंबर क्या था 5x था, तो 5 इंटू x की वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया 105। ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव करने से पहले आपने स्क्रीनशॉट भी जो है वो इसका ले लिया। तो दो नंबर्स 42 और 105 जो है वो हमारे पास आ गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या गिवन है, रूबी हैज 3 टाइम्स
एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। थोड़ी सी इंग्लिश जो है वो कई बार बच्चों को इसकी डिफिकल्ट लगती है। मतलब रूबी के पास 3 गुना कॉइन्स हैं 2 रुपए वाले जितने उसके पास 5 रुपए वाले कॉइन्स हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो रूबी के पास 5 कॉइन्स हैं 5 रुपए के, ठीक है, 5 कॉइन्स 5 रुपए के हैं, लेकिन उसने बोला जो 2 रुपए वाले कॉइन्स है ना वो उससे 3 गुना ज्यादा है। तो अगर रूबी के पास 5 रुपए के 5 कॉइन्स हैं तो 2 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे? 2 रुपए के ऑब्वियसली 3 गुना, 3 गुना मतलब 15 हो जाएंगे। ये मतलब है इस सवाल का, ठीक है। अगर रूबी के पास मान लो 10 कॉइन्स हैं 5 रुपए वाले, तो 2 रुपए वाले कितने कॉइन्स होंगे? 30 कॉइन्स होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, मतलब अगर मैं 3 गुना की बात कर रहा हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं स्टेटमेंट को रीड करूं जस्ट एज एन एग्जांपल टू गिव बेटर क्लैरिटी, तो यहां पे देख लो आप, रूबी हैज 3 टाइम्स एज 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 5 रुपए के अगर उसके पास 5 कॉइन्स हैं तो 2 रुपए वाले कितने कॉइन्स होंगे? सॉरी ऐसे करो, 2 रुपए वाले कितने कॉइन्स होंगे? 5 है तो ये हो गया 15। अगर 5 रुपए वाले 10 कॉइन्स हैं तो 2 रुपए वाले कितने कॉइन्स होंगे? 30 कॉइन्स होंगे। सिंपल, ठीक है, क्योंकि 3 गुना ज्यादा है। ये मतलब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और उसके टोटल पैसे उसके पास कितने आ रहे हैं? 88 रुपए, 88 रुपीज जो है वो उसके पास बन रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो 5 रुपए वाला कॉइन है ना वो एक्स है रूबी के पास, और जो 2 रुपए वाला कॉइन है ना वो उसके पास बट ऑब्वियसली 3x हो गया, क्योंकि यहां पे मेंशन्ड है 3 टाइम्स 2 रुपए के कॉइन्स हैं। किस से? 5 रुपए वाले कॉइन से, ठीक है। अब उसके पास टोटल पैसे इतने हैं। अब मैं ना एग्जांपल से बता रहा हूं, मान लो आपके पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं और 2 रुपए के आपके पास 15 सिक्के हैं, ठीक है। आपके पास टोटल कितने पैसे होंगे? कैसे निकालोगे? 5-5 रुपए के आपके पास 5 सिक्के हैं और 2-2 रुपए वाले आपके पास 15 कॉइन्स है। तो आप पता क्या करोगे? आप करोगे 5 रुपए के 5 सिक्के, तो लो जी 25 रुपए तो सीधा यही हो गए, प्लस 15 सिक्के हैं 2-2 रुपए के, तो 2-2 रुपए के 15 सिक्के हो गए, तो 25 जमा 30, आप बोलोगे लो जी सर 55 रुपए हो गए मेरे पास। ऐसे निकाला। तो बेसिकली आपने देखा जाए तो कैसे निकाला? आपने ऐसे निकाला, एक्स सिक्के थे, एक सिक्के की वैल्यू कितनी थी? 5 रुपए, प्लस 3x सिक्के थे, एक सिक्के की वैल्यू कितनी थी? 2 रुपए। तो ये टोटल पैसे निकल आए। कितने पैसे निकल आए? 88 जो है वो निकल आए, क्योंकि यहां पे उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू 88 जो है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, 5 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं और 2 रुपए के अगर 15 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास? तो आप बोलोगे 5 रुपए के 5 सिक्के हैं आपके हाथ में तो 25 रुपए तो सीधा यही हो गए, क्योंकि 5-5 जा 25 जो है वो हो जाएगा। और 2-2 रुपए के 15 सिक्के हैं तो 30 रुपए तो यही हो गए, तो 30 जमा 25 जो है वो 55 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो यहां पे क्या होगा, 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। यहां पे हो गया 11x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 बाई 11 विच इज इक्वल टू 8 के बराबर जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। अब 8 के बराबर ही हो गया। अब 5-5 रुपए वाले कितने सिक्के आ गए? यहां पे देख लो, इसकी वैल्यू तो क्या होगी, इसको छोड़ देते हैं, अभी ये तो एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 8 वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये 8 है और ये कितने हो गए? 8 3 जा 3 इंटू 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24। ये इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट कैसे करना है आपको, पेपर में कैसे लिखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लिखे हुए का, ठीक है। फिर मैं आपको जो है वो यहाँ पे पेपर के अंदर कैसे लिखना है उसका स्क्रीनशॉट जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है। ज्यूम कर रहा हूँ, ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, कॉइन्स लेट कर लिए। किसके कॉइन्स लेट कर लिए? 5 रुपए वाले कॉइन्स जो है वो हमने लेट कर लिए। कितने थे? एक्स थे। 2 रुपए वाले कॉइन्स क्योंकि 3 गुना ज्यादा थे, तो 5 रुपए वाले कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? 5x होगी। 2 रुपए वाले कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? 3x इंटू 2x के बराबर जो है वो होगी, जैसा कि मैंने समझाया। सबको ऐड करा, कॉइन्स को, सिक्कों को, तो 88 रुपीज जो है वो बन गए। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 के बराबर जो है वो आ गई। एक स्क्रीनशॉट तो यहां पे ले लो, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आगे देखो, यहां पे खत्म हो गया क्या? 5 रुपए वाले x की वैल्यू 8 थी, 8 कॉइन्स हो गए। 2 रुपए वाले 3x थे तो 24 हो गया। बिल्कुल एज इट इज करके आओगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। फाइनल आंसर जरूर जो है वो आपको लिखना है कि 8 कॉइन्स 5 रुपए वाले आ गए और 24 कॉइन्स जो है वो हमारे पास 2 रुपए वाले इसके अंदर जो है वो आगे। और मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब एक फार्मर है, उसके पास 300 फुट लंबी बाड़ बोलते हैं इसको, फेंस बोलते हैं, जो चार दीवारी करने का काम करती है, उसको उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिफरेंट साइजेस थे, तो मैंने मान लो एक पार्ट ये ए वाला मान लिया और दूसरा छोटे वाला पार्ट मैंने इसको बी वाला पार्ट जो है वो मान लिया। लॉन्गर पीस जो है वो 4 गुना है शॉर्टर पीस से। लॉन्गर पीस कितना है हमारे पास, एक्स ले लो, और शॉर्टर पीस कितना हो जाएगा, सॉरी शॉर्टर पीस कितना है, एक्स ले लो, और लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स है शॉर्ट पीस से। तो अगर ये एक्स है, ये मान लो 10 मीटर है, तो 40 होगा। ठीक है, उसने मतलब एक उसके पास तार थी, उसको दो अलग अलग हिस्सों में काट दिया। एक छोटे वाला हिस्सा जो है वो था, एक बड़े वाला हिस्सा था, और बड़े वाला हिस्सा छोटे वाले हिस्से से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे ये x हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, 4x जो है वो हो गया। तो बट ऑब्वियसली एक चीज समझ में आ रही है, टोटल तार की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, 4x प्लस x, और उसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है हमारे पास, 300 फीट के बराबर गिवन, तो ये 300 हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, 300, x की वैल्यू कितनी होगी, 300/5 विच इज इक्वल टू 60। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 60, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 × 60, ये कितना हो गया, 240। ठीक है, तो यही था लॉन्गर पीस कौन सा, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, को कितने कितने लंबे हैं 2 पीसेस, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको बोर्ड में कैसे लिखना है, स्कूल में कैसे लिखना है, वो सारा सिस्टमेटिकली जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले शॉर्टर पीस को हमने x मान लिया, लॉन्गर पीस कितना होगा, एक इसका डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है ना, बोर्ड के स्कूल के अंदर करते हुए ये इसका डायग्राम जो है वो आप जरूर बनाओ। ये 4x लो और ये x लो, और ये यहां से लेके यहां तक 300 फीट है, ये साथ में जो है वो इसके आपको लिखना है। ठीक है ना, तो उसके बाद देखो ये टोटल लेंथ इतनी थी, तो इन दोनों को ऐड करा, 300 के बराबर मैंने बता दिया, x की वैल्यू सॉल्व करी, 60 आ गई। तो शॉर्टर वाला पीस 60 हो गया, और लॉन्गर वाला जो पीस है वो हम लोगों के पास किसके बराबर हो गया, 240 के बराबर जो है वो हो गया। ठीक है, सारे स्टेप्स इसके अंदर जो है वो गिवन है, और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो बेटा जी आपको क्लियर है। तो ये हमारे पास 60 फीट और 240 फीट जो है वो आंसर आ गया। मुझे लगता है शायद ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। हाँ ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, एक बार इसकी स्टेटमेंट जो है वो ध्यान से पढ़ ली जाए तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, ये इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ओके, तो इसको हम लोग जो है ना पहले इसको इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये है मेरे पास एक रेक्टेंगल, टूटा फूटा सा बन गया। ठीक है, और विड्थ को जो है ना वो मैं यहां पे W लेट कर रहा हूं। लेंथ इज 3 मोर देन, ये देखो 3 मोर देन, 3 मोर का मतलब 3 ज्यादा, 3 ज्यादा मतलब 3 ऐड कर रहे हैं। 3 टाइम्स हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मोर हो तो 3 ऐड करते हैं, क्योंकि 3 ज्यादा है। 3 मोर देन व्हाट, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब 3 मोर देन किसका, विड्थ के डबल का। तो ये हो गया 2 टाइम्स ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल का सबको मालूम है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये W है तो ये भी W हो गया। ये हमारे पास क्या है, 2W + 3 है, तो ये भी 2W + 3 हो गया। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स को आप ऐड कर दो। सारी साइड्स का ऐड कर दोगे तो वहां पे क्या होगा, आप यहाँ पे देखो तो विड्थ 2W प्लस साथ में 2W + 3 प्लस फिर साथ में 2W + 3। ठीक है, देखो दिस प्लस दिस, सारी साइड्स को ऐड कर दो, पेरीमीटर है, तो 2W आ गया, W + W करके, और इसको मैंने यहां पे एक बार और ये एक बार 2 बार ऐड कर दिया। वैल्यू इसकी किसके बराबर है, 24 के बराबर जो है वो होगी। तो यहां पे देखो 2W 2W 2W, इट इज व्हाट, 6W + 6 इट इज इक्वल टू, तो 6W इज 24 - 6 18 हो गया। तो W किसके बराबर आ गया, 18/6 विच इज इक्वल टू 3 जो है वो आ गया। अगर 3 ये आ गया तो
लेंथ कितनी होगी 2 टाइम्स 3, तो ये कितना हो गया 2 3 जा 6 प्लस 3 9 होगी। सिंपल, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, एक बार स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो। विड्थ की वैल्यू जो है वो दे रखी है अपने पास, W लेट कर ली, और लेंथ जो है वो ट्वाइस विड्थ का 3 ज्यादा है, तो ये हो गया। पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स के सम को सम कर दो, ठीक है, वो पेरीमीटर हमारे पास जो है वो हो गया। या इसका सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो 2 टाइम्स L प्लस B के बराबर होता है। कैसे, यहाँ पे देख लो, ये L, ये L, ये B, ये B, तो पेरीमीटर हो गया 2L और 2B, तो 2 कॉमन आ गया L प्लस B। इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया और पेरीमीटर की वैल्यू जो है वो हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, और इस बोर्ड तरीके से जो है वो कैसे लिखना है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम क्या किया हमने, विड्थ को W मान लिया, लेंथ जो है वो 3 मोर देन 3, ये देखो 3, ये पूरा मोर देन है क्योंकि ऐड कर दिया, ट्वाइस द क्या विड्थ। फॉर्मूला पेरीमीटर का क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, या लेंथ प्लस विड्थ हो गया 2L प्लस B। तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स लेंथ कितनी थी, ये थी, तो यहाँ पे ऐड कर दी और W साथ में हो गया। सॉल्व करा 24, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 24 इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अंदर क्या बना 3W प्लस साथ में क्या बना 3 बना। अब यहाँ पे देखो 24 को इधर मल्टीप्लाई में है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3W प्लस 3, तो ये 12 इट इज इक्वल टू 3W प्लस 3, 9, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, पूरा लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 3W, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9 इट इज इक्वल टू 3W, W इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे देख लो, ये सारा सॉल्व करते 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 W इज इक्वल टू यहाँ पे 3 जो है वो आ गया, ठीक है। तो W 3 आ गया, तो लेंथ कितनी आ गई, यहाँ पुट कर दो, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है 2W प्लस 3, तो लेंथ कितना हो गया मेरे पास 2 टाइम्स W इज 3 प्लस 3, 3 2 जा 6 प्लस 3 9 जो है वो हमारे पास लेंथ होगी। यहाँ पे देख लो क्या फॉर्मूला में पुट किया 2W प्लस 3, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो। तो फाइनली अगर देखा जाए तो विड्थ की वैल्यू जो है वो 9 आ गई, और लेंथ की वैल्यू जो है वो हमारे पास, सॉरी विड्थ की वैल्यू 3 आ गई और लेंथ की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी। एक्सरसाइज 2.2 भी जो है वो आपको क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।